आज का क्वेश्चन है राजनीति शास्त्र का क्षेत्र अथवा विषय वस्तु क्या है। क्षेत्र का मतलब होता है कि इसका कहाँ तक इसका प्रभाव है, किसमें क्या क्या विषय, इसमें और चीज़ें आ सकती हैं, तत्व कौन से आ सकते हैं। सबसे पहले है राज्य का अध्ययन, हेडिंग है राज्य का अध्ययन। जो राजनीति शास्त्र है उसका आरंभ ही राज्य से होता है, उसके नाम में ही अक्षर लिखा है राज्य, राजनीति शास्त्र। राज्य के लिए नीति जो बनाई जाती है उसका शास्त्र। भूतकाल में राज्य, पास्ट में राज्य कैसा था, उसका स्वरूप क्या था, किस काल में इसका कौन सा स्वरूप सामने आया, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। उस स्वरूप का क्या प्रभाव पड़ा, उसका अध्ययन आवश्यक है। वर्तमान में क्या है, प्रेजेंट टाइम जो टाइम चल रहा है उसमें राज्य का स्वरूप क्या है, इसके मुख्य तत्व कौन से हैं, उद्देश्य क्या है, ये सब विषय वस्तु में शामिल हैं। राज्य का स्वरूप भविष्य में कैसा होगा, इसके आदर्श क्या होंगे जिससे लोगों का कल्याण हो। ठीक है। सरकार का अध्ययन, इसमें गवर्नमेंट के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। जो राज्य के 4 तत्व हैं उसमें सरकार जो है एक महत्वपूर्ण तत्व है। अब राज्य के 4 तत्व कौन से हैं। सबसे पहला तत्व है जमीन, सेकंड तत्व है जनसंख्या, आम जनता, थर्ड है प्रभु सरकार और फोर्थ है प्रभु सत्ता। सबसे पहले राज्य के लिए जमीन होनी चाहिए, लोग होने चाहिए, सरकार होनी चाहिए और फिर आता है प्रभु सत्ता का पॉइंट। ठीक है। तो सरकार के बारे में, सरकार राज्य की इच्छाओं को पूरा करने वाला यंत्र है। राज्य क्या चाहता है, लोगों से कैसा व्यवहार हो, उसको सरकार ही पूरा करती है। कानूनों को लागू करना इसकी जिम्मेदारी है। सरकार का संगठन रूप, उसको प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उसका अध्ययन क्या है, राजनीति के विषय वस्तु में शामिल है। आगे आते हैं, इसमें राजनीतिक विचारधाराओं और समूहों का अध्ययन, कहीं पर लोकतंत्रीय विचारधारा है, कहीं राजतंत्रीय विचारधारा है, कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा है। हर देश की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, उन सबके बारे में जानना ज़रूरी होता है। एक विद्यार्थी जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है इन धाराओं को जानना चाहिए उसको, और जानने के लिए इसको अध्ययन किया जाता है। इसमें राजनीतिक प्रणाली का अध्ययन किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है कि अंतर्राष्ट्र में क्या क्या देशों में क्या क्या संबंध चल रहे हैं। ठीक है। शक्ति का अध्ययन किया जाता है कि पावर का बैलेंस किस तरह से होता है। राजनीतिक क्षेत्र में शक्ति जो है उसके लिए संघर्ष चलता है, जिसके पास शक्ति है वही राजनीति में आता है और शक्ति के लिए ही संघर्ष चलता आया है। प्राचीन काल में क्या था कि राजे महाराजे थे, वो शक्ति पाने के लिए लड़ा करते थे। ठीक है। आज भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली यही कुछ हो रहा है कि शक्ति पाने के लिए ही संघर्ष हो रहा है, उसके लिए कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कई धारणाओं का अध्ययन करने भी इसमें शामिल है, जैसे शक्ति की धारणा, प्रभाव की धारणा, वैधता की धारणा इत्यादि। अधिकारों और कर्तव्यों का अध्ययन भी इसमें शामिल है। संक्षेप में राजनीतिक दलों, सरकारों का अध्ययन, तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन, नागरिक नागरिकता का अध्ययन, ये सारे के सारे विषय इसके क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। तो ये हमारे राजनीति शास्त्र के विषय में अंतर्गत आते हैं।